नमस्कार। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संधू सर, गोरखा राइफल से हैं। और सर, आपका स्वागत है एमपी तक में। और आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। आज आपने 10-12 साल जम्मू कश्मीर को दिए हैं सेवा में। आपको क्या लगता है सर, जो ये स्थिति अभी बनी है, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? ये मेरे अनुसार से सबसे पहले इसका ये जो स्थिति शुरू हुई, ये जो पहलगाम में वारदात हुई वो तो काफी खराब बात थी, गलत बात थी। तो ये जो जिहादी टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, ये बाज नहीं आ रहे हैं। कई सालों से ये जो है ना, इनके जहन में ही होता है कि हमने जो है ना हमला करना है, काफिरों को मारना है। ये उनको सिखाया जाता है, ये उनके मदरसों में उनकी ये चीजें बताई जाती है। और इसलिए जो है ना, ये हर कुछ सालों में ये करते रहते हैं एक्शन। इसराइल ने भी बहुत कोशिश की हमास को दबाव में डालकर उनको रोकने के, लेकिन हमास भी करता रहता है उनके खिलाफ जो एक्शन जो है। हम लोगों को भी ये परिस्थिति फेस करनी पड़ती है कश्मीर में। उसके अलावा भारत के कई इलाकों में भी, भारत के जो है कई जगहों पर उन्होंने ऐसे हमले किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किए हैं। तो ये जो आतंकवादी लोग हैं, इनको जवाब देना जरूरी था। ठीक है। और मेरे अनुसार से पाकिस्तान ने हमेशा इन आतंकवादियों को इस्तेमाल किया है क्योंकि वो सोचता है कि कश्मीर उसका है। और इस बात से वो हटने को तैयार नहीं है कि नहीं, कश्मीर लीगली एंड जिसको कहते हैं कि लोगों की मन के अनुसार से, इच्छा के अनुसार से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। पिछले 70-75 सालों में कश्मीर में इलेक्शंस होते रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट्स आती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा है कि हम कश्मीर को हड़प लें। और ये लास्ट 30-35 सालों में उन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी थी। आपको याद है जो अर्ली 90s में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो अभियान हुआ था वहां। और फिर उसके बाद ये आतंकवादी संगठनों को, जो तंजीम जिनको कहते हैं, इनको पाकिस्तान में पनाह मिलती है। लश्कर ए तोयबा मुरीदकी में बेस्ड था। जैश ए मोहम्मद जो कंधार हाईजैकिंग के बाद सेटअप हुआ था, वो बहावलपुर में है। और मौलाना मसूद अजहर की परिवार को अच्छा जवाब दिया है। 2 दिन पहले 7 तारीख की रात को जो है उसके परिवार के बहुत से लोग को क्या कहते हैं, जो उनके अनुसार से शहादत मिली है, मेरे अनुसार से उनको मारा गया कुत्तों की तरह। तो अच्छी बात है। ठीक है। सर, आप इतने साल वहां रहे, कोर कमांडर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना उस समय और अब कितना चेंजेस है? चेंजेस ये हुए हैं कि खासकर जो है, पहले जो था वहां पर जो है ना, लोगों की आवाज को जो है, कश्मीरी जो है ना, काफी लोग जो है इनके प्रभाव में आ चुके थे, जो आतंकवादियों के, तंजीमों के, पाकिस्तान के। और वहां पर पथराव होता था, वहां पर जो है जुलूसें निकलती थी, वहां पर बच्चों को भी जो है ना तालीम ऐसे दी जाती थी कि जैसे कि हिंदुस्तान जो है उनके दुश्मन है। ये परिस्थिति जो है तकरीबन पिछले 5-6 साल मेनली जो है ना, जब ये आर्टिकल 370 निकालने के बाद और JNK को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद थोड़ी जो है ना काफी हद तक जो है लोगों की सोच में भी जो है, नजरिए में भी जो है ना बदलाव आने लग गया है। सर, कई बार आपके समय भी ऐसे मौके मिले होंगे कि कुछ मिशन आपको करना थे पर कर नहीं पाए पॉलिटिकल प्रेशर के कारण, तो क्या अब कहीं वो कसक पूरी हो रही है? हाँ, मैं ये देखता हूँ कि हाँ, अभी तो पॉलिटिकल जो है, देखो ऐसे है, कोई भी जंग करनी हो, लड़ाई करनी अगर है, तो उसके लिए वाजिब कारण होना चाहिए। ठीक है। उस समय जो है कारण हम लोगों को कब कब मिले पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए? एक तो कारगिल था, उसमें जंग कर दी। उसके बाद पार्लियामेंट में अटैक किया उन्होंने, तब वाजिब कारण था अटैक करने के लिए। तो 2008 के बाद हमारे पास एक बहुत बढ़िया मौका था उनको हिट करके बदला लेने का, क्योंकि उन्होंने जो किया 2008 में बहुत ही घिनौनी बात थी कि बॉम्बे में जो है ना, जो उन्होंने कई 10 टेररिस्ट ने आके जो है ना अ, अपनी दहशत कर दी थी। तो उसके बाद फिर हमें उरी में मौका मिला। ठीक है। उरी के बाद फिर हमने जवाब दिया, लेकिन वो जवाब थोड़ा सा मेरे ख्याल में सिर्फ एक सिग्नल था, मैसेज था। उसके बाद फिर उन्होंने पुलवामा में कार बॉम्ब का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें उसके बाद फिर हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स किए। वो भी एक मैसेज था इनको। लेकिन आतंकवादियों को जो है ना,
चीजें हर बार जो है ना, जब उनके ज़हन में ये बात होती है कि हमने मारना है, वो ज़हन से निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि इसराइल ने भी बहुत कोशिश की है गाजा में, या फिर वहां पर जो है हमास के लोगों के सोच को बदलने का, लेकिन सोच इतनी आसानी से बदलती नहीं है। तो इसके लिए क्या जरूरी हो जाता है कि आतंकवादियों के खिलाफ उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको पनाह दे रहे हैं, उनको भी जो है ना कंट्रोल, उनको कंट्रोल में लाना पड़ता है। अब जैसे पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान इनको शय नहीं देता तो ये लोग पनपते नहीं। पाकिस्तान अगर इनके खिलाफ एक्शन ले तो ये रुक जाते। लेकिन सपोर्ट इनको पूरा पाकिस्तान आईएसआई से मिल रहा है, पाकिस्तान आर्मी से मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, बस ज्यादातर पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने इनको पनाह दे रखी है। सर तो कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ जब आप जेएनके में थे तब, जो आपको याद हो, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो या कुछ बड़ा कुछ इवेंट हुआ हो? कई बार मैं गया हूं वहां पर, लेकिन जब ये उरी हुआ या जब ये पुलवामा हुआ तब मैं वहां था नहीं उस समय। लेकिन कई इंसिडेंट्स हुए, उन्होंने कोशिश की थी। जब मैं वहां पर था, एक बार पंजगाम नाम की एक जगह है, हमारा बेस है, वहां पर उन्होंने फिदाइन की कोशिश की थी। एक गन एरिया था उरी के आगे, जिसका नाम, एक जगह लोकेशन है, वहां पर उन्होंने कोशिश की थी एक्शन करने की, फिदाइन करने की। श्रीनगर में बीबी के नजदीक जो है ना, जो एक कॉन्वॉय के ऊपर कई बार अटैक किया। जो अमरनाथ यात्री थे, उनके बस के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। तो वारदात होते रहे, एक्शन चलते रहे, बट इतने बड़े बड़े एक्शंस हैं जिनका नाम मैंने जिक्र लिया, जिसकी वजह से हमें मौका मिलता है कि हाँ, इतने बड़े एक्शन जब वो करेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी होता है। अभी सर जो सेना काम कर रही है अभी जो है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि आप कि और कुछ करना चाहिए? मैं संतुष्ट हूँ। और कुछ करना चाहिए जो है, वो तो मन तो कहता है, दिल तो कहता है कि हाँ और कुछ करो, इनको तबाह कर दो। लेकिन इंटरनेशनल परिस्थिति जो है वो भी देखनी पड़ती है। एस्केलेशन जो कहते हैं ना, कि इस लड़ाई को बढ़ाया जाए, लड़ाई बढ़ाई जाए, उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। ठीक है। और वही मकसद जो आपका है, हमारा मकसद है कि टेररिस्ट जो है ना को कंट्रोल में लाया जाए। ये पाकिस्तान उनको दोबारा दोबारा ना मौका दे दिया जाए। ये जो है ना सिर्फ लड़ाई से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आप लड़ाई करेंगे, हम लोग काफी इलाके कब्जा कर लेंगे, उसके बाद उनको मैसेज आएगा, कुछ साल तक वो चुप रहेंगे, फिर दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। यही होती है लॉन्ग टर्म लड़ाई जिसको कहते हैं। ये जो पिछले 35 सालों से चल रही है, इतने आसानी से खत्म नहीं होगी। लड़ाई होगी, उसके बाद फिर तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। मुझे नौकरी के दौरान में कई लोग कहते कि थे कि सिक्योर एंड स्टेबल पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में है। लेकिन मैं यही कहता था हमेशा, सिक्योर एंड स्टेबल पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में है अगर वो फ्रेंडली पाकिस्तान है। बट अगर वो एनिमिकल पाकिस्तान है तो वो टूटा तोड़ना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो शायद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, वो जो है पाकिस्तान के लिए ज्यादा जरूरी है हमारे अनुसार से। ठीक है। लड़ाई जो है होती रहेगी, मेरे ख्याल में लड़ाई होगी, लेकिन फिर भी ये दोबारा हर बार जो है ना कुछ सालों बाद फिर दोबारा उठ जाएंगे। तो बेहतर तरीका यह है कि अगर उनको इतना तोड़ा जाए कि वो उनका मुल्क ही टूट जाए। तो क्या इस बार कुछ बड़ा होगा? नहीं, ये मुल्क तोड़ना आसान काम नहीं होता। उसके लिए वहां के लोगों ने ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा। ठीक है। और हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा करना उनके लोगों की बात है। बलूचियों को खुद जो है ना ज्यादा कारगर होना पड़ेगा। जो पख्तून है उनको ज्यादा कारगर होना पड़ेगा, वो उनके हाथ की बात है। उनका सर मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है तो भी मान नहीं रहे हैं। अभी 2-3 दिन से यही चल रहा है। उनको मुंह तोड़ जब मान जाएंगे, इसे उन्होंने भी अपने लोगों को जो है ना थोड़ा दिलासा देने की, हम भी लड़ रहे हैं। उनकी अपनी इज्जत की बात होती है। ठीक है। अगर उनको जो है ना, अगर उन्होंने बहुत जल्दी हाथ डाल दिए तो उनके लोगों के सामने उनकी जो है इज्जत बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी एस्केलेशन होगी। देखो, जब हमने जवाब दिया 7 मई को, इंडियन गवर्नमेंट को भी पता था कि रिटेलिएशन होगी पाकिस्तान की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट को भी पता था कि ये लोग आएंगे, हिट करेंगे हमारे एरियाज में। तो इसलिए हम लोगों ने एयर रेड की प्रैक्टिस की, सायरन वगैरह हुए, सिविल डिफेंस के जो रिहर्सल हुए, तो वो एक्सपेक्टेड था, उसको हमने काउंटर किया। उसके बाद भी एक्सपेक्टेड था कि वो और एस्केलेट करेगा। तो ये 2-4 दिन तक चलती रहेगी, लेट्स सी कैसे होता है। शायद बढ़े, शायद ना बढ़े,
ये गवर्नमेंट का फैसला है। सर, आपको लगता है कि अब पूरी आर्मी को छूट दे दी गई है, पॉलिटिकल पावर ज्यादा दिख रहा है आपको सेना के हाथ में? सेना के, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सेना या पॉलिटिकल अलग हैं। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तालमेल में हैं। ये हमेशा याद रखो बात। गवर्नमेंट जो फैसले लेती है, ये नहीं कि वो गवर्नमेंट अकेले फैसले ले रही है, सेना को साथ में इनकॉर्पोरेट करके फैसले ले रही है। और जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें दोनों के बीच में बातचीत हो कि ये होगा तो क्या होगा, उसके बीच में अगर हम और आप इसको कैसे काउंटर करेंगे, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करके अपने जो है ना ताजवीज के बाद, प्लानिंग के बाद ये एक्शन हुआ है। ठीक है। सर, एक लास्ट सवाल है 2 मेरा। हफ्ते लगे इनको ये प्लानिंग करने में, तो उसमें बातचीत हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई। सर, एक लास्ट सवाल आपसे, हाँ। क्या आपके मन में रह गया था, दिल में रह गया था, जो अब पूरा होना चाहिए? मेरी तरफ से एलसी पार करके हम काफी इलाके कब्जा कर सकते हैं। ये मौका भी है कब्जा करने का। ठीक है। पाकिस्तान के कुछ पीओके जिसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके कई इलाके हैं जो हम कब्जा, मैं वहां कश्मीर उधर में था, मैं देखता था इन सामने इलाकों को, मुझे पता है कि हम वहां पर कब्जा कर सकते हैं इलाकों को। शायद हो, शायद ना हो। ठीक है। ये गवर्नमेंट का फैसला है एंड वो भी डिपेंड करता है कि स्ट्रेटेजिकली एस्केलेशन क्या हमारे हक में है या नहीं है। ये फैसला स्ट्रेटेजिकली लेना है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट लेके, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी एस्केलेशन हो। ठीक है। वो चाहते होंगे कि नहीं, ज्यादा बढ़े ना, बंद हो जाए, खत्म हो जाए बात, क्योंकि ज्यादा एस्केलेशन हुई तो उनको ज्यादा नुकसान है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए एस्केलेशन फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद है, कई चीजें इफेक्टेड होती है उसमें, इकोनॉमी और बहुत सी चीजों में जो है ना फर्क पड़ जाता है। तो उसमें भी जो है ना गवर्नमेंट को सोच विचार करके करना पड़ेगा। अगर वही काम बगैर एस्केलेशन से हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। बगैर जंग से अगर काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, इट्स नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। तो अगर बगैर हथियार उठाए आप कोई चीज कर सकते हो तो वो भी अच्छा होता है। ठीक है। तो ये थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संधू सर, और उन्होंने अपने मन की बात कही और ये जरूर कहा कि इच्छा तो थी कि एलओसी पार हो जाए, हो सकता है कि इस बार ऐसा हो जाए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, महू, इंदौर।